हेलो दोस्तों, सीधा टॉपिक पे आते हैं। स्प्लिट एसी में कितने यूनिट होते हैं? सही जवाब आंसर है आपका बी, जो कि 2 यूनिट होते हैं। अब आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है। इंडोर यूनिट का काम क्या होता है? ए कूलिंग देना, बी हीटिंग करना, सी गैस भरना, डी वायरिंग करना। तो सही आंसर है आपका कूलिंग करना। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन है। दोस्तों, आउटडोर यूनिट में सबसे महत्वपूर्ण पार्ट कौन सा होता है? ए एवापरेटर, बी ब्लोअर, सी कंप्रेसर, डी स्विंग मोटर। तो आपका आंसर है सी वाला कंप्रेसर। अगला प्रश्न है। नॉन इन्वर्टर एसी में कंप्रेसर कैसे चलता है? ए धीरे, बी लगातार स्पीड बदलता है, सी ऑन ऑफ सिस्टम पर, डी बैटरी से। ऑन ऑफ सिस्टम पर चलता है, सी वाला सही है। अगला प्रश्न है। एसी में रेफ्रिजरेंट का काम क्या होता है? ए आवाज करना, बी कूलिंग करना, सी हीटिंग करना, डी गैस लीक करना। दोस्तों, इसका आंसर है बी कूलिंग करना। कोई भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम वाली मशीन हो, गैस के ही माध्यम से कूलिंग करता है। अगला प्रश्न है। R22 गैस का रंग सिलेंडर में कौन सा होता है? ए रेड, बी ग्रीन, सी ब्लू, डी येलो। जो कि आप चित्र में देख सकते हैं कि किस कलर का है। बी ग्रीन सही है। अगला प्रश्न है। स्प्लिट एसी में कंडेंसर कहाँ होता है? ए इंडोर यूनिट, बी आउटडोर यूनिट, सी पीसीबी, डी रिमोट में। तो आपका आंसर है बी वाला आउटडोर यूनिट। अगला प्रश्न है। कैपेसिटर का कार्य क्या है? ए कूलिंग करना, बी मोटर स्टार्ट करना, सी गैस भरना, डी वाटर ड्रेन करना। तो आपका आंसर है बी वाला मोटर स्टार्ट करना। अगला प्रश्न है। कॉपर पाइप का उपयोग किस लिए होता है? ए वायरिंग, बी गैस फ्लो, सी वाटर सप्लाई, डी ड्रेन। तो आपका आंसर है बी गैस फ्लो। अगला प्रश्न है। एसी में ड्रेन पाइप का काम क्या है? ए गैस भेजना, बी पानी बाहर निकालना, सी वोल्टेज देना, डी कूलिंग करना। तो आपका आंसर है बी पानी बाहर निकालना। अगला प्रश्न है। कंप्रेसर का मुख्य कार्य क्या है? ए गैस कंप्रेस्ड करना, बी पानी भरना, सी फैन घुमाना, डी लाइट जलाना। आपका आंसर है ए गैस कंप्रेस्ड करना। आउटडोर फैन का काम क्या है? ए रूम कूल करना, बी कंडेंसर कूल करना, सी वाटर ड्रेन करना, डी पीसीबी चलाना। तो आपका आंसर है कंडेंसर कूल करना। अगला प्रश्न है। एसी में हाई प्रेशर साइड कौन सा भाग है? ए सक्शन लाइन, बी डिस्चार्ज लाइन, सी ड्रेन पाइप, डी कैपिलरी इनलेट। तो आपका सही आंसर है बी डिस्चार्ज लाइन, क्योंकि डिस्चार्ज लाइन से ही तो जाता है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर गैस। अगला प्रश्न है। एसी की मोटी पाइप को क्या कहते हैं? ए लिक्विड लाइन, बी सक्शन लाइन, सी ड्रेन लाइन, डी कैपिलरी लाइन। तो आपका आंसर है बी सक्शन लाइन। अगला प्रश्न है। पतली पाइप को क्या कहते हैं? ए सक्शन लाइन, बी लिक्विड लाइन, सी ड्रेन लाइन, डी वाटर लाइन। तो आपका आंसर है बी लिक्विड लाइन को कहते हैं, क्योंकि इसमें से ही लिक्विड ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कैपिलरी का काम क्या है? ए प्रेशर कम करना, बी वोल्टेज बढ़ाना, सी फैन चलाना, डी गैस भरना। तो आपका आंसर है ए प्रेशर कंट्रोल करना। अगला प्रश्न है। एसी में ओवरलोड प्रोटेक्टर का कार्य क्या है? ए कंप्रेसर सुरक्षा, बी फैन रोकना, सी गैस भरना, डी वाटर निकालना।
तो आपका आंसर है ए कंप्रेसर सुरक्षा। अब आपका प्रश्न है कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होने का कारण क्या हो सकता है? ए कैपेसिटर खराब, बी गैस ज़्यादा, सी ड्रेन चोक, डी स्विंग मोटर। तो आपका आंसर है कैपेसिटर खराब। अब आपका आखिरी प्रश्न है गैस लीक होने पर क्या समस्या होगी? ए कूलिंग कम, बी कूलिंग ज़्यादा, सी फैन बंद, डी पीसीबी जलना। तो आपका आंसर है कूलिंग कम। तो वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।